गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार सभी का स्वागत है। कल हमने जजमानी व्यवस्था के संबंध में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का विषय लेते हैं। जजमानी व्यवस्था के क्या दोष हैं और जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन की क्या प्रवृत्तियां हैं। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत जो दोष पाए गए हैं उसमें सबसे पहला बिंदु आता है रूढ़िवादी। यह जो प्रथा है यह बहुत ही पुरानी व्यवस्था है और इसलिए ही इसे बहुत ही रूढ़िवादिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जाति व्यवस्था के ऊंच नीच के आधार को अंधविश्वास के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जो यदि समाज में किसी भी जाति या जनजाति में अंधविश्वास व्याप्त हो तो वह जो प्रथा है वह समाज की प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। दूसरा इसका जो दोष है वो है आर्थिक शोषण। चूँकि जजमानी व्यवस्था आर्थिक शोषण वाली व्यवस्था है, इसमें जो जजमान अपने सेवकों की गरीबी का अवांछनीय लाभ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि सेवक अपने जजमान की प्रसन्नता के लिए किसी भी प्रकार का बेगार का भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अपना जो नीचे वाला वर्ग है उसका आर्थिक शोषण होता रहता है। तीसरी बात करें दास्ता में अनावश्यक वृद्धि, तो चूँकि जजमानी व्यवस्था में दास्ता में वृद्धि का कारण क्या है? क्योंकि इसमें निम्न जाति ही उच्च जातियों के यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती हैं। उच्च जाति वर्ग निम्न जाति को अपना दास मानती है। इस कारण से भी यह पीढ़ी दर पीढ़ी दास प्रथा चलने के कारण भी इसमें दोष पाए गए हैं। फिर है व्यवसायिक प्रगति में बाधक। तो चूँकि जजमानी प्रथा में व्यक्ति अपने खानदानी व्यवसाय को यथावत रूप में अपने पूर्वजों के द्वारा जो कार्य संचालित किया जाता है उससे क्या होता है कि वो दूसरे उद्योगों और व्यवसाय के विषय में उसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, जिस कारण से भी जो अगली पीढ़ी है उसकी व्यावसायिक प्रगति नहीं हो पाती और यही उसकी प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। और जो आखिरी इसका दोष है वो है गतिशीलता का अभाव। तो जजमानी प्रथा चूँकि ग्रामीण समाज को स्थिर, निष्क्रिय, उदासीन और रूढ़िवादी प्रकृति का बना देता है। इस कारण से इस व्यवस्था के स्थिर बने रहने के कारण भी चूँकि यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो प्रभावी नहीं हो सके और नहीं हो पाते हैं, और उसमें जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी है, जिस वजह से भी इस व्यवस्था में गतिशीलता दिखाई कम देती है और उसमें गतिशीलता का अभाव हो जाता है। तो ये भी इस प्रकार के जजमानी व्यवस्था के 4-5 दोष बताए गए हैं। अगला बिंदु जो है वो उस पर हम बात करते हैं कि जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ, यानी किस आधार पर उस पर परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। उसके अंतर्गत हम 4 बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। पहला है परंपरागत नियमों में शिथिलता। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों का जब अध्ययन करते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता के बाद जजमानी प्रथा के जो परंपरागत नियम हैं उनमें शिथिलता आई है, और जो गांव है उसमें नवीन मूल्य आने से अब जो जजमान और उसके परिजन है उसमें जो नियमों में ढिलाई दी जा रही है और सेवक जजमानी कार्य को एक पूरक साधन मानने लगे। दूसरा व्यवसायिक परिवर्तन। नवीन जो औद्योगिकरण हुआ है उससे जो परिवर्तन हुआ है उससे भी उस प्रथा को प्रभावित किया है। जो गांव में कई पुराने नाई, कुमार और माली सुनार का काम करते थे वो अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर अन्य व्यवसाय औद्योगिकरण में जुड़े हैं और जुड़ भी रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग रोजगार की तलाश में जाते भी हैं। फिर बात आती है भुगतान प्रणाली में बदलाव। भुगतान प्रणाली में बदलाव क्या है कि जजमानी व्यवस्था में चूँकि आज भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण जैसे सेवक वर्ग है, दास वर्ग है,
वह श्रम के बदले पहले कुछ नहीं लेता था, लेकिन अब जो है अब वो रुपए पैसे के रूप में नगद उसको भुगतान मिल जाता है और वह नगद मजदूरी के रूप में ही कार्य करता है। तो ये भी एक भुगतान प्रणाली का अंतर हमें देखने को मिला है। फिर अंतिम बिंदु आता है सामाजिक संबंधों में बदलाव। तो चूंकि इस व्यवस्था में जो परिवर्तन का स्वरूप वर्तमान में बदलाव दिखाई देता है, वह सामाजिक संबंधों में भी दिखाई देता है। इनके जो पारस्परिक जजमान और परिजन के जो संबंध थे, उनमें औपचारिकता आने के कारण, पहले औपचारिक नहीं होता था लेकिन अब औपचारिक होने के कारण उनमें जो घनिष्ठता थी और एक दूसरे के प्रति निर्भरता थी, इसमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई दे रहा है और होता भी जा रहा है। पूर्ण रूप से पहले जो परिजन है वो जजमान पर निर्भर रहता था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति नहीं है। सेवक जातियों में भी जागरूकता, सामाजिक चेतना आने से पहले के समान जो वो व्यवस्था थी, जो व्यवहार था, वो नहीं करते। अब सेवा भाव की जो सीधा सीधा कहना चाहिए वो जो प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो ये जो हमें जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये कुछ बिंदु हैं और जो व्यवस्था के दोष। तो आज हमने जजमानी व्यवस्था में क्या दोष हैं और उस व्यवस्था में परिवर्तन की क्या प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, इस विषय पर हमने चर्चा प्रस्तुत की है। अगली कक्षा में इसके आगे के विषय को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।